आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की उन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बारे में जिन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के थ्रू यूनाइटेड नेशंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड अपनी वेरियस फील्ड्स की एक्टिविटी लाइक इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, ट्रेड और टूरिज्म रिलेटेड हर एक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जय हिंद दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के पार्ट 1 में हमने इसकी हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव, इसके ऑर्गन्स और यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के रोल के बारे में पढ़ा था। और यूनाइटेड नेशंस के पार्ट 2 में हमने ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस को फुल डिटेल्स में समझा था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल जनरल स्टडी पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और किसी भी लेक्चर की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं यूनाइटेड नेशंस में स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बारे में। अगर बात की जाए स्पेशलाइज्ड एजेंसी के बारे में, जब यूनाइटेड नेशन चार्टर बनाया गया उस चार्टर के आर्टिकल 57 में क्लियरली कहा गया था इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल रिलेटेड फील्ड्स में यूनाइटेड नेशंस वेरियस स्पेशलाइज्ड एजेंसी को एस्टेब्लिश कर सकता है। और उसी के आर्टिकल 63 में कहा गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अप्रूवल के बाद ये सब स्पेशलाइज्ड एजेंसी UN इकोसोक यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिकल और सोशल काउंसिल के साथ एक एग्रीमेंट में काम करेंगी, जिसमें ये सब एजेंसीज अपनी कंसल्टेशंस और रिकमेंडेशंस के थ्रू वेरियस फील्ड्स में इम्प्रूवमेंट के लिए नेगोशिएशंस करेंगे। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बारे में। सबसे पहले देखते हैं FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये आप देख सकते हैं, आपके राइट साइड में FAO का लोगो है। और अगर बात की जाए FAO के बारे में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड हंगर को डिफीट करने के लिए एक इंटरनेशनल एफर्ट को लीड करने वाली विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर बात की जाए इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, FAO को 16 अक्टूबर 1945 को एस्टेब्लिश किया गया। FAO का हेडक्वार्टर रोम, इटली में है और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UN इकोसोक है। आज के समय में FAO के हेड और इसके डायरेक्टर जनरल क्यू डोंग्यू है, जो चाइना से बिलोंग करते हैं। FAO डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में फोरम के थ्रू फूड एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को प्रमोट और डेवलप करने पर काम करती है। उसके बाद है ICAO, जिसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये आप आपके राइट साइड में ICAO का लोगो देख सकते हैं। और अगर बात की जाए ICAO के मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में, ICAO का मेन ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड रूल एंड रेगुलेशंस के थ्रू ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना। अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट को देखा जाए, 4 अप्रैल 1947 को ICAO को एस्टेब्लिश किया गया। ICAO का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल, कनाडा में है और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UN इकोसोक है। और अगर इसके हेड और डायरेक्टर जनरल के बारे में बात की जाए तो FAO के करंटली में डायरेक्टर जनरल फान लियू है, जो चाइना से बिलोंग करते हैं। उसके बाद IFAD मीन्स इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये आप देख सकते हैं, IFAD का लोगो आपके राइट साइड में है। और अगर बात करें IFAD के ऑब्जेक्टिव के बारे में, IFAD का मेन ऑब्जेक्टिव रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस करना और प्रोडक्टिविटी और इनकम के स्टैंडर्ड को रेज करना है। इसके एस्टेब्लिशमेंट दिसंबर 1947 को किया गया। IFAD का हेडक्वार्टर रोम में है, जो कि इटली में स्थित है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UN इकोसोक यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल है। आज के समय में IFAD के हेड और प्रेसिडेंट गिलबर्ट होंगबू है, जो टोगो, एक साउथ अफ्रीकन कंट्री से बिलोंग करते हैं। और अगर बात की जाए IFAD के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, 1974 में एक वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद ही IFAD को एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद देखते हैं ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके राइट साइड में ILO का लोगो लगा हुआ है। और अगर बात करें ILO के मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में, ILO
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर लेबर्स को फॉर्मुलेट करके लेबर्स के राइट्स को प्रमोट करती है। ट्रीटी ऑफ वर्साइले के बाद लीग ऑफ नेशंस के साथ साथ 29 अक्टूबर 1999 को ILO को एस्टेब्लिश किया गया। ILO का हेडक्वार्टर जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है और ILO की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन इकोसोक यह दोनों को रिपोर्ट करता है। आज के समय में ILO के हेड और डायरेक्टर जनरल गाय राइडर है जो ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये आप IMO के लोगों को देख सकते हैं। और अगर बात की जाए IMO के मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में, IMO का मेन ऑब्जेक्टिव रूल और रेगुलेशंस के थ्रू शिपिंग में सिक्योरिटी और रिलेटेड एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव और प्रमोट करना था। IMO को 17 मार्च 1948 में UN के एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एस्टेब्लिश किया गया। आज के समय में IMO का हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और इसकी भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UN इकोसोक है। और IMO के करंटली में हेड और डायरेक्टर जनरल किटेक लिम हैं जो साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं। दोस्तों IMO को IMCO के नाम से भी जाना जाता है जिसकी फुल फॉर्म इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेशन ऑर्गेनाइजेशंस भी है। उसके बाद IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये आप देख सकते हैं आपके राइट साइड में IMF का लोगो है। और अगर बात की जाए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को टेम्परेरी फाइनेंशियल हेल्प के लिए या डेवलप्ड कंट्री को लोन देने के लिए ताकि वो कंट्रीज अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव कर सके, उसके लिए 27 दिसंबर 1945 यानी कि यूनाइटेड नेशंस के एस्टेब्लिशमेंट के कुछ ही महीनों के बाद इसे एस्टेब्लिश किया गया। और आज के समय में IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में स्थित है। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए, IMF आज भी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये अपने रिलेशनशिप एग्रीमेंट के अनुसार यूनाइटेड नेशंस को अपनी रिपोर्ट्स, अपनी कंसल्टेशन देती है, तो इसलिए इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस ही है। आज के समय में करंटली यूनाइटेड नेशंस के हेड और मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टेलियाना जॉर्जिया है जो बुल्गारिया से बिलोंग करते हैं। और IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में इंडिया की गीता गोपीनाथन जिन्हें 1 जनवरी 2019 को अपॉइंट किया गया। उसके बाद बात करते हैं ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये आप देख सकते हैं ये ITU का लोगो है। और अगर बात की जाए ITU के मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो ITU का मेन ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशंस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना है। दोस्तों लेकिन ITU वर्ल्ड की सबसे पहले इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के रूप में ITU का एस्टेब्लिशमेंट 17 मई यानी कि 17 मई 1865 को हो चुका था। लेकिन उसके बाद 15 नवंबर 1947 यानी कि 15 नवंबर 1947 को एक एग्रीमेंट के अनुसार इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के रूप में ITU यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UN इकोसोक है। और अगर बात की जाए ITU के हेड और सेक्रेटरी जनरल के बारे में, तो इसके करंटली सेक्रेटरी जनरल होलिन जो है जो चाइना से बिलोंग करते हैं। आज के समय में एक्टिव या फिर जो कंटिन्यू काम कर रही है सबसे ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात की जाए तो ITU का नाम आता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आज के समय में एक्टिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए, तो आप इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन या फिर इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन को ही टिक करिएगा। उसके बाद बात करते हैं यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर यूनेस्को के मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की जाए तो यूनेस्को का मेन ऑब्जेक्टिव
पीस और सिक्योरिटी के साथ साथ एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल राइट्स और एक्टिविटीज़ को ऑल अराउंड द वर्ल्ड प्रमोट करना है। और सबसे मेन बात यह है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जो आप डे टू डे लाइफ में सुनते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। प्रीवियस ईयर यूनेस्को ने ऑल अराउंड द वर्ल्ड 28 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लिस्ट में शामिल किया। यूनेस्को को 4 नवंबर 1945 को, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के क्रिएशन के अप्रोक्स 10 to 11 डेज के बाद ही एस्टेब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। इसकी भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल है। और इसके आज के समय में हेड और डायरेक्टर जनरल ऑड्रे ओजोले है, जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये आप देख सकते हैं, ये UNIDO का लोगो है। और अगर बात की जाए यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करके पॉवर्टी रिडक्शन, ग्लोबलाइजेशन और इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ 17 नवंबर 1966 को यूनाइटेड नेशंस ने एक अपनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में UNIDO को एस्टेब्लिश किया। आज के समय में करंटली UNIDO का हेडक्वार्टर वियना यानी ऑस्ट्रिया में है, और एक IAEA का हेडक्वार्टर भी वियना, ऑस्ट्रिया में है। और अगर आज के समय में इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UN इकोसोक है, और आज के समय में इसके हेड और करंटली डायरेक्टर जनरल ली योंग है, जो चाइना से बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये UPU का लोगो है। और अगर बात की जाए UPU के मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में, UPU को ऑल अराउंड द वर्ल्ड पोस्टल सर्विस को प्रमोट करके एक अप टू डेट प्रोडक्ट्स और सर्विस के ऑल अराउंड द वर्ल्ड नेटवर्क के लिए 9 अक्टूबर 1874 को एस्टेब्लिश किया गया था। UPU का हेडक्वार्टर बर्न, स्विट्जरलैंड में है, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UN इकोसोक यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल ही है। और अगर बात की जाए करंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आप देख सकते हैं, ये WHO का लोगो है। आपने WHO के बारे में बहुत सुना होगा। WHO यूनाइटेड नेशंस की डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी है, जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड हेल्थ रिलेटेड मैटर्स पर काम करती है, और ऑल अराउंड द वर्ल्ड हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ के लिए अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग ट्रीटमेंट्स का इन्वेंशन करती है। इसके लिए 7 अप्रैल 1948 को WHO को एस्टेब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UN इकोसोक है। आज के समय में इसके हेड और डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडेनोम हैं, जो इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। उसके बाद WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस, ये आप देख सकते हैं, ये WIPO का लोगो है। और अगर बात की जाए WIPO के मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए WIPO को 14 जुलाई 1967 को एस्टेब्लिश किया गया। WIPO अपने 23 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के थ्रू ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए कार्य करती है। WIPO हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, और इसकी भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल है। और अगर बात करें यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी WIPO के हेड या डायरेक्टर जनरल के बारे में, करंटली फ्रांसिस गुरे, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, वो WIPO के डायरेक्टर जनरल है। उसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO, ये आप देख सकते हैं, आपके राइट साइड में WMO का लोगो है। WMO का मेन ऑब्जेक्टिव ऑल अराउंड द वर्ल्ड के मेट्रोलॉजिकल डाटा को शेयर करके एविएशन, शिपिंग, कल्चरल की फील्ड में यूज करके बेनिफिट लेना था। और इसी के लिए
23 मार्च 1950 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया। WMO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी UN इकोसोक है। आज के समय में और करंटली WMO के हेड और सेक्रेटरी जनरल गेरहार्ड एड्रियान है, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद UNWTO यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, या वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का लोगो देख सकते हैं। और अगर बात की जाए UNWTO के मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने UNWTO को एस्टेब्लिश किया। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में टूरिज्म को प्रमोट करना था। इसमें देखने वाली एक बात यह है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने IUOTPO नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस किया, जिसे पहले इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ऑफिशियल टूरिस्ट पब्लिसिटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता था। UNWTO को 1 नवंबर 1974 को एस्टेब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड, स्पेन में है, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल है। आज के समय में इसके हेड और सेक्रेटरी जनरल जुरैब पोलोलिका सिविली है, जो जॉर्जिया से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको इनमें से किसी भी एजेंसी की फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बने रहिएगा हमारे साथ। किसी भी UPSC, PCS, SSC पर्सपेक्टिव से किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक की फुल डिटेल जानकारी एक ही वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, और किसी भी करंट अफेयर टॉपिक की फुल डिटेल जानकारी भी हम आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर एंड स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।